हेलो हाय, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और 2025 की हैप्पी होली। मेरी वीडियो स्टार्ट होती है तकरीबन 10:30-11 बज रहे हैं इस वक्त। और मैं बच्चों ने कहा कि नाश्ते में, क्योंकि उठे ही बच्चे 9:30-10 बजे के आसपास ही हैं। मैं तो उठ गई थी जल्दी, मार्केट में ही बैठी थी। पर अब ये लोग उठेंगे तभी तो नाश्ता भी वाश्ता वगैरह बनेगा ना। ये लोग क्या खाना चाहेंगे। मैंने तो चाय पी लिया और 2 बिस्किट भी खा लिए थे। अब इन्होंने बोला कि ये लोग आलू पूड़ी समथिंग कुछ खाएंगे, तो मैंने कहा ठीक है, मैं आलू पूड़ी ही बना देती हूँ। क्योंकि सब्जी तो वैसे, जबकि मेरे पास भिंडी भी रखी हुई थी, लौकी भी रखी हुई है, लेकिन नहीं खाना है तो क्या करूँ, फिर यही बना देती हूँ, आलू और आलू। और मैंने आलू को छौंक दिया, 2-3 आलू लिए मैंने, फटाफट काटा फटाफट। थर्सडे का दिन है, मार्केट ओपन है, मार्केट भी देखना होता है। और ये घर के काम करने के चक्कर में ना कई बार एंट्री गलत हो जाती है, जिसको कवर करने के चक्कर में मेरा दिन ख़राब हो जाता है। तो काम मेरे लिए एक तो बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती है ना, तब मेरे को बड़ी दिक्कत परेशानी होती है। बच्चे स्कूल जाते हैं रेगुलरली तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, क्योंकि जाहिर सी बात है, सुबह सुबह फटाफट नाश्ता बन जाता है, फटाफट खाना पीना हो जाता है, झाड़ू लग जाती है, डस्टिंग भी थोड़ा ऊपर ऊपर का मैं कर ही लेती हूँ। और अगर मार्केट में मूवमेंट कुछ अच्छी है तो फिर पोछा नहीं लगाती हूँ, इग्नोर कर देती हूँ। और अगर दिख रहा है कि हाँ मैं एंट्री कर सकती हूँ, तो मतलब पोछा वगैरह इग्नोर कर देती हूँ। और अगर दिख रहा है कि नहीं, मेरी एंट्री कहीं पे होगी नहीं और मैं शायद नहीं कर पाऊँगी, तो फिर मेरे पास पोछे लगाने का ऑप्शन बचता है, फिर फटाफट पोछा वगैरह लगा लेती हूँ, चावल चढ़ा लेती हूँ। फिर खुद सर में कुछ मतलब पैक वगैरह लगाना है वो सब कर लेती हूँ। मतलब और बाकी के जो काम होते हैं उन्हें मैं देख लेती हूँ और कर लेती हूँ। ज़रूरी नहीं कि रोज़ ही मुझे एंट्री करनी है, रोज़ ही पैसे कमाने। भाई इतना ना ही मेरी कैपेसिटी है डुबाने की, और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं। तो बस खाली ये है कि एक खाली वेली हाउस वाइफ हूँ, कुछ है नहीं करने को, तो मैं कर रही हूँ। एटलीस्ट कुछ नहीं तो डेली का 500 रुपये भी मिल जाए, और डेली का भी नहीं मिलता, मान लो हफ्ते का 2,000 रुपये भी मिल जाए, तो एक हाउस वाइफ के लिए 2,000 रुपये भी कम नहीं होते हैं। अपने पैसे हैं ना, किसी और के पैसे नहीं हैं। तो अगर मेरे को हफ्ते का भी 2,000 रुपये मिल जाए तो इनफ होता है। और ऐसा नहीं है, थोड़ा ज़्यादा ही मिलता है, और कई बार 2,000 रुपये डूब भी जाते हैं। तो डूब डूब गए तो इस ओके, कमाई में से डूब गए तो कोई बात नहीं, लेकिन जब एक्स्ट्रा डूबते हैं ना तो तकलीफ़ ज़्यादा होती है। तो काफ़ी टाइम से ऐसा था कि पहले तो स्टार्टिंग में मेरे पैसे सारे डूबते ही थे, जितने भी लगाती थी, जो भी मेरी सेविंग होती थी, सब डूब ही जाते थे। लेकिन अब क्या है कि धीरे धीरे मैं ये कहूँ कि सभी लोग बोलते हैं कि पैसा रिकवर नहीं होता है। यस ऑफ कोर्स, जो चला गया वो चला गया, वो वापस थोड़ी ना आता है। तो अब जो है जैसे मान लो हम एजुकेशन लेते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, 10 साल 12 साल एक बहुत बड़ा लंबा वक्त देते हैं पढ़ने के लिए। क्या वो 12 साल 10 साल 25 साल जो बच्चे पढ़ते हैं, 20 साल 18 साल पढ़ाई करते हैं, क्या वो वक्त वापस आता है? नहीं आता ना। और वो जो पैसे चले गए हैं, मान लो एक डॉक्टर है, उसकी पढ़ाई यूकेजी एलकेजी नर्सरी से लेके उसकी डॉक्टर की पढ़ाई तक ले लीजिए, 20-22 साल का लंबा सफ़र, 18 साल 17 साल। कुछ लोग 2 बार 3 बार फेल भी होते हैं। ज़रूरी थोड़ी ना कि फर्स्ट टाइम में ही लोग पास हो जाते हैं, नहीं होते ना। तो लोगों को 18 साल 20 साल लग जाते हैं अपना करियर को वहाँ तक फोकस करने में। तो आप सोचिए कि उतने ही साल अगर जितने पैसे इन्होंने लगाए पढ़ाई में, एजुकेशन में, ट्यूशन में, आने जाने में, ऑटो में, खाने पीने में, कपड़े लत्ते में, अगर उसी पैसे को सिर्फ खाने पीने का और कपड़े लत्ते का पैसा हटा दो, बाकी पैसा जैसे मान लो ट्रैवल का पैसा बच जाए, स्कूल फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस, और जो भी दोस्त होते हैं, दोस्तों के बर्थडे गिफ्ट वगैरह सब कुछ इंक्लूडिंग कर लो, और इन पैसों को सेव कर लो, तो 18 साल 20 साल में वो पैसा कितना होता है? करोड़ों रुपए में बदल जाता है पैसा, अगर हम शेयर मार्केट की नज़र से देखें तो। और न देखें तो ठीक है ना, बहुत लंबा अमाउंट होता है। और ये, लेकिन क्या है कि क्या लगता है आपको, पैसा रिकवर हो जाता है? अब आप कहोगे कि एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, या एक लॉयर है, बड़ा लॉयर है, और एक जो भी है, उनका रिकवर हो जाता है 1 साल में। मतलब जो उन्होंने अपनी लाइफ के 20-22 साल 10 साल 18 साल जितने भी साल दिए हों, उसमें जितना भी खर्चा किया उनको वो 1 साल में 2 साल में रिकवर हो जाता है। तो उसे रिकवर नहीं बोलेंगे, उसे बिगिनिंग बोलेंगे, आपकी लाइफ स्टार्ट हो गई है।
आप अपनी लाइफ को की शुरुआत आपने कर ली है कि अब जो आप कमा रहे हो वो आपका अपना है। तो एज इट इज़ सेम शेयर मार्केट में भी है, यही है कि अब जो आप अपना कमा रहे हो वो आपका अपना है। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं सिर्फ हफ्ते का 2,000 रुपये कमाती हूँ, तो यस ऑफकोर्स एक एज ए हाउस वाइफ मेरे 2,000 रुपये मेरे अपने हैं, मैं कमा रही हूँ 2,000 रुपये। वीकेंड में अगर 2,000 रुपये कमा लेती हूँ, और अगर मैं महीने का को बोलूँ कि मैं 7,000 8,000 कई बार 10,000 भी हो जाते हैं, तो इनफ है, इनफ है। और सच कहूँ तो बिल्कुल इनफ है। बच्चों को स्कूल छोड़ के आना, घर आना, घर को में काम करना, घर के सारी चीज़ें, घर में बैठे रहना, कहीं नहीं जाना, किसी की सुनना नहीं, किसी से बड़बड़ नहीं करना, किसी की के ताने नहीं सुनना और अपना काम करना, तो इनफ है। और सचमुच में इनफ है, किसी के लिए भी, किसी भी आम औरत के लिए इनफ है। और मैं बहुत खुश हूँ, खुश रहती हूँ। और ये मैंने नाश्ता बना दिया, इनको दे दिया। और कम से कम चुगलियाँ करना, रिश्तेदारों के घर जाना, ये करना, सजना संवरना, पैसे वेस्ट करना, वो सब नहीं होता है, वो सब नहीं करती। और अब मैंने वीडियो चैनल भी शुरू कर दिया है, तो यस ऑफ कोर्स आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मैं यहाँ पर भी, मैं कुछ नहीं तो 2,000 रुपये की ही कमाई अगर मुझे यहाँ भी हो जाती है, तो भाई 12-13 हज़ार रुपये महीने की महीना हो जाएगा मेरा, कि 8-10 हज़ार मैं वहाँ से कमा लूँ, 2-3 हज़ार मेरे को ये यूट्यूब भी दे देगा, तो बस भाई एक एक हाउस वाइफ को क्या चाहिए? 15-20 हज़ार रुपये महीना एक हाउस वाइफ के लिए इनफ होता है, इनफ। वो लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर लेती है इतने पैसे में। ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा नहीं होती हाउस वाइफ की, और आप भी जो मेरी वीडियोस देख रही होंगी वो भी तो एक हाउस वाइफ होगी ना। तो ये मैंने कल के लिए सोचा कि दाल भिगो दूँ। तो क्या है कि दिन में तो ये इन्होंने ये पूड़ी वगैरह खा ली, शाम निकल गई। शाम को मैंने क्या बनाया उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि शाम को कुछ खाने का ऐसा था नहीं। बच्चों ने मोमोज़ मंगा लिए थे और उन्होंने खा लिए, मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई। तो अभी अगले दिन की वीडियो है, सुबह की मैंने दाल भिगो दिए थे मूंग की दाल की दही बड़े बनाने के लिए। और आज होली है, और आप सभी को हैप्पी होली एंड 2025 की बहुत अच्छी बिगनिंग हो, बहुत अच्छा रहे। रंगों की तरह बहुत ही सुंदर आपकी लाइफ में भी अच्छे अच्छे रंग आएँ, खूबसूरत रंग आएँ, खुशहाल रंग आए, और मैं भी आप लोगों की खुशी में शामिल हो सकूं। तो ये क्या है कि कढ़ाई में मैं ये मेरे पास मीठी चटनी नहीं है, हरी चटनी भी बनाऊंगी। तो ये मीठी चटनी नहीं है मेरे पास, बाज़ार से ले ये लोग गए थे लेकिन लेकर नहीं आए। तो फिर अब मैं क्या करती हूँ, रात को वापस थोड़ी ना भेजती इनको मैं 8-10 बजे। तो फिर कलर वलर भी लेकर आए थे ये लोग। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि मैं बना ही लेती। तो ये भुना हुआ जीरा मेरा ख़त्म हो गया था, तो ये मैं का पहले फटाफट भून लेती हूँ, फिर ये थोड़ा ठंडा होगा तो पीस लूँगी। भुना हुआ जीरा काफ़ी चीज़ों में ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ये मैंने ले लिया कढ़ाई में। मतलब इसको अगर क्योंकि कढ़ाई ना का जो तलवा है ना बहुत पतला है, अगर इसे मैं छोड़ दूँगी ना तो ये बिल्कुल जल जाएगा 2 सेकंड में ही। तो इसलिए ना मैं इसे चलाती जा रही हूँ, चलाती जा रही हूँ। तो ये मैं 3-4 चम्मच वो लिए हैं आमचूर पाउडर, और उसमें ये पानी डाल के, और बस मैं अभी इसको थोड़ा पका लूँगी। अब क्या है कि सूखा हुआ आम 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 को सुखा के ही तो पीसते हैं ना, तब उसको एकदम कुछ लोग तो सारे मसाले एक साथ ही डालकर वो कर देते हैं, लेकिन मुझे ना उसमें टेस्ट वैसा कच वाला नहीं आता। जब तक ये पकेगा नहीं तो इसका खट्टापन कैसे निकलेगा ना। आमचूर मतलब आम का है, इमली का नहीं है, इमली का पल्प नहीं है ये आम का पल्प है, क्योंकि आमचूर है ये। तो आमचूर से खटाई बना रही हूँ इमली से। इमली के खटाई का टेस्ट थोड़ा सा अलग है, और इसके खटाई का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट आता है, खट्टा तो है ही ना। तो फिर ये बॉयल होने लग गया इधर, मैंने कहा रात को लोड कर रही हूँ इसलिए नींद आ रही है, तो कि दाल वगैरह भी सब पीस लेती हूँ। और अभी क्योंकि मुझे ऋषिकेश जाना है, तो अब कुछ छवि कह रही, अब नाश्ता भाई किसी ने कुछ नहीं किया, ना मैंने किया ना इन लोगों ने भी। तो छवि ने बोला कि मुझे जो है जूस दे दो। तो मैं ये आंवला 4 आंवले रखे हुए हैं, ऐसे मैं आधा किलो आंवला लाई थी, 4 ही बचे हैं। तो ये 2 आंवला और एक ये चुकंदर, और ऑरेंज वगैरह नहीं है, तो ये चुकंदर का मैं उसको जूस निकाल के दे दूँगी। और साथ में ये धनिया मैंने साफ़ करके रखा था रात को, तो ये धनिया का मैं चटनी बना लेती हूँ। तो फटाफट मैं जो है
तैयारी कर लेती हूँ। और ये देखो ये ना कम हो गया है थोड़ा सा, तो गाढ़ा गाढ़ा होने लग गया है। मतलब गाढ़ा होने लग गया मतलब आम का जो आम के अंदर जो सूखापन था वो उसमें पल्प सा आने लग गया है, तभी इसमें टेस्ट आएगा ना। अगर वो पकेगा नहीं तो वो सूखापन जब तक पल्प में नहीं बदलेगा तो उसका टेस्ट नहीं आएगा। तो अब मैं ये गुड़ डाल रही हूँ। गुड़ तो हस्बैंड ही लेकर आए थे वो जब वो दिल्ली से आ रहे थे तब। तो ये मैंने गुड़, अब जो वो खट्टा वाला होता है ना इमली, उसमें गुड़ थोड़ा डबल डलता है। इसमें भी मैंने कम तो नहीं डाला, लेकिन क्या है कि अगर टेस्ट चाहिए तो बिल्कुल खट्टा भी नहीं कर सकते। और सचमुच में जो है ना इसका पकने के बाद मतलब आमचूर वैसे तो खट्टा ही होता है, लेकिन पकने के बाद इसका जो खट्टापन है ना ओरिजिनली खट्टापन आ जाता है इसके मुंह में, टेस्ट ना इसका आमचूर का। तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर ये पक गया और ये अब फिर से गाढ़ा हो गया। मैंने कहा थोड़ा पानी और डाल देती हूँ क्योंकि बार बार गाढ़ा होता जा रहा था। तो अब मेरे को इसमें मसाले भी डालने हैं, क्योंकि मैंने गुड़ मैं आमचूर से तो खूब अच्छे से पका लिया इसको। और इसका तला पतला होने की वजह से भी सिम में ही पका रही हूँ, सिम में ही ये बिल्कुल। ये प्लेन नमक डाल दिया, काला नमक डाल दिया, और फिर इसके बाद हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा गरम मसाला, और उसके बाद क्या कहते हैं ये सब कुछ डाल के मैं जो इसको अब ये हींग, हींग तो कंपलसरी है भाई, हींग ना डालेंगे तो आमचूर खाया ना। फिर ये इसमें काली मिर्च भी डाली थोड़ी सी, काली मिर्च से भी फंगल जैसे। और सौंठ, सौंठ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सौंठ, काली मिर्च, आमचूर के मतलब कोई भी खट्टी वो चीज़ बनाओ। अब जैसे ना इसमें देखो गुठली बन गई, मैंने इतना सारा मसाला एक सारा, अब इसको मैं पानी में घोल के डालती ना तो गुठली नहीं बनती। तो अब इसमें गुठली बन गई है, तो मुझे ना वो जो आता है ना क्या कहते हैं, हाँ ये विस्क बोलते हैं इसको। तो थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ये विस्क, विस्क से करने से क्या होता है ना कि गुठलियाँ नहीं बनती। तो ये सारी गुठली वो हो गई ठीक। और आमचूर पूरी तरह से पक चुका है और साथ में गुड़ भी इसमें मिक्स हो चुका है। अब बस मसाले का एक उबाल आ जाए तो मैं बंद कर दूँगी बस, और हो गया है वैसे कंप्लीट। थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए हल्का सा, वैसे तो गाढ़ा ही है, बिल्कुल पतला बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग सौंठ वो सॉरी कॉर्नफ्लावर वगैरह को भी मिला देते हैं, पर वो सब मैं नहीं मिलाती हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये पक चुका है और मैं अब इसे बस उतार देती हूँ, क्योंकि अब मुझे जो है दही बल्ले देखती हूँ, दही बल्ले भी बनाने हैं, दाल भी बनानी है। चावल नहीं बनाने, चावल वो हम लोग ऋषिकेश जाएंगे ना, मैं दाल वगैरह सब लेकर ऋषिकेश जाऊंगी, वहीं पे खाना खा कर आएंगे नानी के साथ, क्योंकि नानी अकेली है, कोई और है भी नहीं नानी के पास। तो हम जाएंगे ऋषिकेश, और तो मैंने कहा सब्जी वगैरह मैं बना के ले जाती हूँ, तो वहीं जाकर खा लेंगे। तो अभी रास्ते में छवि शायद अपनी फ्रेंड के घर भी जाएगी। तो दाल बना रही हूँ तो प्लेन दाल तो नहीं, माँ को सजना बहुत पसंद है, सजना का साग, सजना के फूल की सब्जी वगैरह सब कुछ। आपको पता भी है कि ऋषिकेश में भी सजना का पेड़ लगा हुआ है, लेकिन वहाँ बंदर टिकने नहीं देते हैं। पर और यहाँ पे तो खैर लगा ही नहीं सकते हैं। तो फिर क्या है कि ये मैंने क्या कहते हैं हस्बैंड ये लेकर आए थे। बचपन में ना हमारे ऋषिकेश में बहुत सजना के पेड़ हुआ करते थे, सब काट दिए हैं लोगों ने ना। आंवले का पेड़, सजना का पेड़, और इमली, खट्टी वाली इमली नहीं होती वो वाली, वो इनके बहुत पेड़ जहाँ जिधर से भी निकलते थे तो सब जगह ये मिलते ही थे, मिलते थे। अब नहीं है, पता नहीं लोगों ने सब काटे ना। इमली का पेड़, इमली का पेड़ तो पता नहीं कितने साल हो गए, मैंने अभी तक कहीं देखा ही नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। और लोग लगाने भी नहीं देते हैं। इमली का पेड़, आंवले का पेड़, ये सजना का पेड़ होना चाहिए ना यार। ठीक है अपने घरों में नहीं लगा सकते, लेकिन बाहर जंगल एरिया है, बाहर जगह है, आप लगाओ वहाँ पर, ठीक है यूज़ करो। लेकिन देखना लगाने के बाद ना लोगों का अपना कब्जा शुरू हो जाता है कि ये हमारे घर के सामने है, ये हमारा घर है, ये हमारी सड़क है। और ये चलो जो भी है करने दो, ऐसा भी कर लो कोई बात नहीं, कम से कम ये है कि शेयर तो करोगे ना, शेयर करके खाना। क्योंकि बाहर सड़क पे भी अगर लगा हुआ है तो प्लीज़ शेयर करके खाओ, और प्लीज़ लगाओ, सबसे पहली चीज़ तो लगाओ। क्योंकि खाना जब पेड़ हो जाएगा, बन जाएगा, अकेला तो देखो कोई भी नहीं खा पाएगा, कितना खा लोगे, है ना। और इसमें तो अति होती है। आंवला भी खूब भरकर होता है, मतलब एक पेड़ लग जाए ना तो मोहल्ले के जितने भी 10 12 15 घर होंगे ना वो सभी खा सकते हैं।
तो चिढ़ो मत, सड़ो मत। किसी के घर के सामने भी अगर किसी गलती से पेड़ लग गया है तो उसको पाल लो, बड़ा कर लो, और प्लीज़ खाओ, मिलकर खाओ। कब्जा वब्जा वगैरह मत करो भाई, कब्जा करके कहाँ जाओगे यार। वो जाना तो हमको एक ही जगह है ना, भगवान के घर। और बस क्या ज़िंदगी मिली है, 50 साल 60 साल जीना है बस खाली। और इन 50 60 सालों में क्या मेरा 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 करना। मिल के खाओ यार जो भी। तो ये अंगूर रखे थे थोड़े से, अंगूर का काफ़ी टाइम से खुशी खा नहीं रही है, पता नहीं क्या हो गया उसको, आजकल फ्रूट्स उसने खाने बंद कर दिए हैं, और टेस्ट भी शायद नहीं आ रहा है। मे भी होली के बाद अब जो फ्रूट्स आएंगे वो थोड़े टेस्टफुल आएंगे। तो ये अंगूर रखे हुए थे तो मैंने ये फटाफट अंगूर, और क्या है कि वो डालती हूँ ना, ऑरेंज या चुक ऑरेंज, या फिर वो दूसरे वाला ऑरेंज होता है वो, तो उससे इसमें थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है। तो खट्टापन की वजह से वो अच्छे से पी पाती है। तो खट्टापन तो नहीं है, तो इसलिए मैंने उसमें ना एक नींबू डाल दिया। और साथ में ये अदरक, अदरक डालना ज़रूरी है क्योंकि फंगस को दूर करता है। और फिर उसके बाद मैंने जो है ये मिक्सी चला दी है। अब बस खाली इसी के लिए एक चुकंदर और दो क्या कहते हैं, आंवला, और ज़रा सा मुश्किल से 20 25 दाने मैंने अंगूर के डाल के, और बस खाली इसी के लिए जूस बना रही हूँ। और थोड़ा सा इसमें नमक डाल दिया, और थोड़ा सा काला नमक डाल दिया, मतलब छोटा प्लेन नमक, जो सिंपल हम लोग घर में यूज़ करते हैं वो, और थोड़ा सा काला नमक बस। चीनी वीनी नहीं डाला क्योंकि क्या है कि चीनी डालने से ना वैसे भी जूस का सारा जो टेस्ट है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो चीनी नहीं डालती हूँ ना, डालना है तो गुड़ डाल सकते हो। तो ये मैंने शहद रखा हुआ है, तो मैं इसमें शहद डाल देती हूँ। तो शहद मुझे लगा पता नहीं छवि पिएगी कि नहीं पिएगी, लेकिन पिछली बार भी मैंने इसको शहद डाल के दिया तो उसने कहा टेस्ट बहुत अच्छा है। तो फिर मैंने कहा चलो थैंक गॉड कम से कम मुझे इसे मैं टेस्ट करा रही हूँ कि शहद डाला है मैंने, ज़रा टेस्ट करके देख कैसा। तो उसने कहा बहुत अच्छा वाला है, तो मैंने इसको दे दिया। और ये इसको मैंने पूरा दे दिया भर के, और जो ज़रा सा बचा ये इतना मैंने पी लिया बस। नाश्ता यही था हमारा आज, और कुछ नहीं। खुशी ने तो भाई वही ब्रेड और जैम खाया क्योंकि वो जूस नहीं पीती है, वो फ्रूट्स वगैरह खा लेती है। तो थोड़े से अंगूर भी खाए थे उसने साथ में, और दो। अब फिर ये दाल वगैरह मैंने सब पीसने जा रही हूँ। और देखना बिना पानी के मैं पीस रही हूँ, हैं। और आप देखना कि मतलब इसमें अदरक का टुकड़ा भी मैंने शायद इसमें डाल दिया नीचे में, हैं। अदरक अदरक डालना भी बहुत थोड़ा ज़रूरी था। तो ये मैंने पीस दिया है पूरा अच्छे से बढ़िया से, ठीक है। इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। तो अब ये ना पतला पतला हो गया है बनाना। तो मैं इसको तलने वाला इस नमक डाल के थोड़ा फेंट लिया, और थोड़ा सा ज़ीरा जीरा डालना ही बहुत ज़रूरी है। और मैंने इसमें थोड़ा सा सोडा डालना था, लेकिन मैंने सोडा नहीं डाला, अभी नहीं डाला सोडा। सोडा डालने से थोड़ा सा फेट वो हो जाता है ना, फूला फूला सा। तो ये बड़ा पतला हो गया, जबकि मैंने बिना पानी के ही इसको पीसा, लेकिन फिर भी बहुत पतला हो गया। तो मैं तलना ही चाह रही थी, मैं सोच रही थी इसको फटाफट तल लेती हूँ कि मेरी कढ़ाई में तेल डाल ही रखा था। फिर उसके बाद इतना पतला उसके पकौड़े बनाना बड़ा ही मुश्किल। अब मैं इसमें क्या मिलाऊं क्या नहीं मिलाऊं, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ना इडली के सांचे में डाल के इसको जो है मतलब इडली के सांचे में डाल के मैं इसको इडली टाइप में बना देती हूँ। फिर हाँ, फिर मैंने वही किया क्योंकि मैंने हस्बैंड से ही पूछा, मैंने कहा अब क्या करूँ, तो तल नहीं सकते। तो हस्बैंड ने कहा तलने की क्या ज़रूरत है, खामा का तेल खिलाएगी, इससे अच्छा बिना तेल के ही बना ले। तो मैंने कहा हाँ, ये मैंने यूट्यूब में देख भी रखा है वैसे भी। तो इसमें मैंने एक इनो डाला, ठीक है। इनो डाल के इसको बढ़िया से मैश कर लिया मैंने, फटा बढ़िया। और ये देखो फूल गया बढ़िया से। और मैंने सोडा नहीं डाला था, ठीक है। अगर मैं इसको पकोड़े की तरह तलती तो मैं इसमें सोडा डाल देती, लेकिन मैंने सोडा नहीं डाला था, सिर्फ इनो डाला। इनो डाल के एक पैकेट पूरा इनो, और फिर नमक, और क्या है जीरा, बस, ठीक है। नमक जीरा और इनो, और इससे मैंने इसको फटाफट से फेंट दिया। और ये मेरा जो है पूरा का पूरा, वैसे मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाया था, बस एक ही टाइम का बनाने का था, कोई आने वाला तो है नहीं। अब होली में वैसे आते भी नहीं है, और मेरा तो कोई है भी नहीं कि जो आएगा। तो बस खाली अपने लिए। नानी ज़रा इस तरह की चीज़ें खा लेती है, तो कि भाई थोड़ा नानी भी कुछ अलग सा खा लेगी। तो फिर ये मैंने डाल दिया रखने के लिए, रख इसमें। और अच्छा है कि मेरे पास ये यहीं पे रखा हुआ था, क्योंकि आधा सामान तो मेरा ऋषिकेश में रहता है, आधा यहाँ। और ये सजना को थोड़ा मैंने गर्म पानी में नमक डाल के थोड़ा सा बॉईल तो क्या किया मैंने,
हल्का सा मतलब गर्म पानी में डाल के ऐसे ही रख दिया मैंने कि थोड़ा सा वो ना उसका उसके अंदर जो हल्का सा कड़वापन होता है ना वो निकल जाएगा। तो ये हो गया, इडली टाइप में बन गया ये, दाल दाल की इडली समझ लो आप इसको। इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं अगर आपको खाना हो तो लेकिन ऐसे खाने से ना वो थोड़ा सूखा सूखा सा रहेगा। तो अब इधर मैंने अरहर की दाल डाल दी। तो ये मैंने गर्म पानी किया और उसमें थोड़ा सा हींग और नमक डाल के ये थोड़ा सा मैंने, जैसे वो बड़े बड़े भी अगर मैं तलती तो उसको भी तो ऐसे ही रखते ना, तो इसको भी थोड़ा ऐसे रख के ना तो उसका जो सूखापन है ना वो निकल जाता है। और इसको आप ऐसे ही डायरेक्ट चटनी के साथ भी खा सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो अब मेरे पास ना टमाटर नहीं है आज तो एक ही टमाटर था, होते तो भी मैं 2 ही टमाटर डालती। तो ये अरहर की दाल में भी बहुत ज़्यादा टमाटर डालने से भी वो नहीं होता टेस्ट। तो मैं और ये अरहर की दाल है, मैं इसको तड़का मार रही हूँ कि सहजन की फैली डालकर तड़का। तो अब ये फटाफट चावल नहीं बनाने हैं क्योंकि चावल वो ऋषिकेश में मैंने सोनी को बोल दिया है, वही बनाएगी चावल, और शायद उसने कहा कद्दू की सब्ज़ी बनाएगी। मैंने कहा ठीक है बना के रख लेना। फिर उसके बाद ये एक टमाटर और अदरक मैंने डाल के जो है इसको तड़का मार दिया है। और 2 हरी मिर्ची डाल, वो सॉरी 2 लाल मिर्ची डाली, हरी मिर्ची नहीं डाली। हींग डालना भूल गई थी, अब मैं हींग डाल दिया थोड़ा। फिर जाकर जो है मैंने इसमें ये डेंटल डाल के थोड़ा सा इसको कि ना मतलब अब मैं इसको थोड़ा सा पका लूँगी हल्का सा, ताकि इसमें नमक वमक इसके अंदर, वैसे तो नमक के पानी में ही मैंने इसको बॉईल किया। तो उसके बाद इसको थोड़ा सा ढक दिया ताकि ये थोड़ा सा मतलब इसके अंदर ना थोड़ा वो आ जाए, मतलब थोड़ा मसालेदार इसके अंदर मसालापन सा आ जाए, ताकि इसको चूसते वक्त जब इसको हम खाएं तो इसको चूसने से जो इसका जूसी टाइप है वो नमकीन हो। और डायरेक्ट भी आलू के साथ बना सकते हैं, वो भी शायद मैंने बना रखी है वीडियो की, पता नहीं या नहीं बना रखी तो मैं एक बनाऊंगी। वो पोस्तों के साथ बनाते हैं, वो बड़ा टेस्टी होता है, वो भी मैं बनाऊंगी एक दिन वीडियो। और हस्बैंड तो बहुत खाते हैं ये सब चीज़, इस तरह की चीज़ें, लेकिन मैं ज़्यादातर ना इसको सिर्फ दाल में ही डालना पसंद करती हूँ। मुझे दाल में डाल के ही बनाना, चाहे मूंग की दाल हो, अरहर की दाल हो या किसी और चीज़ की दाल हो, मैं इसे दाल में ही डालकर बनाना पसंद करती हूँ। और ये ज़्यादा अच्छा भी होता है, मतलब टेस्ट अच्छा लगता है। वो आलू के साथ मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं लगता है, दाल के साथ बहुत अच्छा लगता है। या फिर अगर आप दाल के साथ नहीं बना रहे तो उसको ऐसे ऐसे ही प्लेन ना, जैसे लहसुन वहसुन डाल के अगर आप बनाते हो तो वो भी आप खाली ऐसे ही, मतलब कुछ नहीं डालना, लहसुन प्याज अदरक ये सब डाला, कोई दाल वाल नहीं, कोई आलू वालू नहीं, कोई पोस्त वोस्त नहीं, सिर्फ ऐसे के ऐसे ही। तो वो एक माँ मेरी बचपन में बनाती थी जब मैं बहुत छोटी थी, और वो ना सिलबट्टे के उसमें पीस कर बनाती थी। तो सिलबट्टे के उसमें पीस कर बनाती थी, तो क्या है कि मैं वो खाने में बड़ा टेस्टी लगता था। तो अब इतना थक जाती हूँ ना, ये इतनी देर की वीडियो, कम से कम आधा घंटा तक बोलते रहना पड़ता है मुझे आधे घंटे की वीडियो भी तो आधे घंटे की बन रही है पूरी, बहुत बड़ी सी। तो इसको ज़रा पानी डाल के थोड़ा सा मैंने ये जो मसाले डाले मैंने, हल्दी वल्दी ये सब कुछ मसाले, धनिया वगैरह, ये थोड़ा पक जाए और थोड़ा इसमें जो है वो आ जाए तो ये पक गया। थोड़ा सा ना इसमें नहीं आया, इसमें कड़ापन थोड़ा, मैंने कहा और बॉईल कर वो कर देती हूँ थोड़ा। और नीचे शायद पीछे से ना मुझे खुशी के चिल्लाने की भी आवाज़ आ रही थी, वो बुला रही थी कि बाहर गुब्बारे फेंक रही थी ना। मैं फटाफट में इसको ढक के फटाफट निकलने वाली थी, तो मैं गई और जाकर फटाफट से उसको देख कर आई। और भाई देखो, यहाँ मेरी ये तैयारी हो चुकी है इडली की। अब भाई हमने देखो सुबह नाश्ता नहीं किया और जूस ही पिया था, तो भूख तो लग रही है, ठीक है। गुजिया भी मैंने बनाई नहीं क्योंकि, और फिर बाज़ार में ये लोग लेने गए थे तो गुलाब जामुन तो मिल गए, वो लेकर आ गए ये लोग, लेकिन जो है वो नहीं लेकर आए, क्या कहते हैं आ, क्या कहते हैं, गुजिया नहीं मिली, मतलब दुकान में गुजिया जो है ख़त्म हो गई थी। तो ये मैं 2-2 पीस ही डाल रही हूँ। और देखो काफ़ी बड़े बड़े पीस हैं, छोटे पीस नहीं है। अगर पकौड़े बनाती तो पकौड़े छोटे छोटे होते ना, 5-6 पीस रखने पड़ते। ये 2 पीस में ही काफ़ी अच्छा पेट हम सबका भर, तीनों का भर गया था, हस्बैंड भी तो थे। और खुशी नहीं खाएगी, खुशी को पसंद ही नहीं आया। तो और जो है
और ये मैंने जो दही है इसमें चीनी डाल के इसको फेंट लिया था, विस्क कर लिया था। और फिर अब जो है फटाफट से ये मैं बना रही हूँ। अब भाई दही भल्ले तो सभी को बनाने आते हैं, ऐसा तो कोई नहीं जिसको दही भल्ले बनाने ना आते हो। तो दही भल्ले सभी को आते हैं बनाने। तो ये मैंने दही भल्ले डाल दिए और उसके बाद ये जो मैंने हरी चटनी बनाई थी, इसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि बोलेंगे रोज़ हर तरह की चटनियों का वीडियो बना के रख देती है। तो ये मैंने हरी चटनी बनाई, ठीक है, हरी चटनी। उसके बाद अब ये रही मेरी इमली की चटनी जो आपने देख ली, ठीक है। तो ये मेरी 3 कटोरी। तो अभी इमली की चटनी थोड़ी मैं ऋषिकेश से आधी मैंने अपने लिए रख ली, आधी मैं ऋषिकेश में सोनी और नानी के लिए लेके जा रही हूँ। और ये जितनी बचेगी इडली, ये इडली भी मैं ऋषिकेश ले जाऊँगी ताकि नानी और सोनी भी खा सकें। और टेस्ट अमेजिंग टेस्ट था, बहुत बढ़िया टेस्ट था। अभी मेरे पास इमली की चटनी जो है बच गई बोरी, और इसका भी हम कुछ और एक्सपेरिमेंट करेंगे किसी किसी चीज़ के साथ खाकर देखेंगे इसको। और ये जो भुना हुआ जीरा जो मैंने अभी भुना, इसको मैंने पीस लिया था दाल पीसने से पहले, और फटाफट ये डाल दिया। और ये ऊपर से नमक, और बस भाई वाह क्या स्वाद, क्या टेस्ट। मैं इस टेस्ट को आपको बता नहीं सकती, ये खुद से जो बनाकर खाते हैं ना। तो ये दाल को मैंने इसमें डालते वक्त के ना वो वीडियो ऑन करना भूल गई मैं, सॉरी। और ये जो है ये दाल मैंने डाल दिया, और मसाले तो वगैरह तो सब मैंने आपके सामने ही डाल दिया था। बस इसमें एक बॉयल आ गया, गरम मसाला डाल दिया। कसूरी मेथी मैंने डाली कि नहीं डाली, कसूरी मेथी डाल लेती हूँ शायद मैं भी। और ये मेरी दाल पूरी कंप्लीट तैयार है। तो अब हम पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं ऋषिकेश। ट्रिपी को देखो कहाँ बांध रखा है, ये देखो ऋषिकेश निकल पड़े हैं। सिलेंडर लेके जा रहे हैं क्योंकि ऋषिकेश में सिलेंडर लेके जाना पड़ता है हमको। वहाँ पे घर तो मेरा ही है ना, और राशन कार्ड भी हमारे पास एक ही है, तो सिलेंडर एक ही बुकिंग हो सकती है, तो 2 नहीं हो सकती। तो इसलिए वहाँ पे सिलेंडर बुकिंग नहीं मिल रही है हमको। देखेंगे, कोशिश तो कर रही हूँ लेकिन पता नहीं कब मिलेगी। और फॉर्म भी भरवा दिया था ऑनलाइन लेकिन मिला नहीं। ये अपनी फ्रेंड से मिलने गई है, और अच्छा नहीं लगता किसी को बिना पूछे। मैंने पूछा भी नहीं कि मैं वीडियो में डालूँ कि नहीं डालूँ, तो मैंने नहीं पूछा। तो अपनी फ्रेंड से मिल ली, मिलने के बाद फिर हम लोग जो है अब निकल पड़े हैं ऋषिकेश के लिए। और जो गुब्बारे भर कर लाई वो बाल्टी में, ये सबको मारती भी जा रही है ये देखो एक दीदी को मारा ठीक है। और उसके पूरे वीडियो में इसका सर ही आएगा क्योंकि मैं वीडियो बनाऊं कैसे। वो देखो मुझे उसको पकड़ के गुब्बारा पकड़ाना पड़ रहा है, और ये दीदियों को भैयाओं को सबको मारती हुई जा रही है। ठीक है, बड़ा इन्जॉय था पूरा रास्ते में जाना आना। काफ़ी लोग तो रुक कर ही बोल रहे थे लाओ हमें मारो मारो मारो। तो अच्छा था, इन्जॉयबल टाइम निकला। और पूरे रास्ते 1-1.5 घंटे तक जाते हुए भी और 1-1.5 घंटे तक आते वक्त भी। तो ये देखो भैया हमको मिल गया है भगीरथ प्रसाद शर्मा ठीक है देखो क्या भाई, ये पूरा ऋषि के माया कुंड अपने दोस्तों के पास जाता है, वहाँ से खूब अच्छे से खेल कूद के आता है अच्छे से। तो भाई हम लोग सिलेंडर लेके आए, तो हमने कहा भैया साइकिल में रख के जरा गली गली के अंदर देखो, ये गली है ना इतनी छोटी सी, गली के अंदर से गाड़ी नहीं जाएगी। तो कि भाई सिलेंडर रख ले नहीं तो पकड़ के ले जाना पड़ेगा। तो भाई सिलेंडर और उसमें रख के सोनी और वो ले आए ये हमारा हस्बैंड। फिर हम लोग ऊपर छत पे, क्योंकि नानी ऊपर छत पे थी, भोगी तो चला गया। फिर वही नानी के साथ होली खेलने लगे, सब वीडियोस बना रहे हैं ये लोग। ये देखो ये वीडियोस बन गई अच्छे से बढ़िया। नानी अभी नहा के आई है वहाँ, जबकि है नानी नहा के आई है, और नहाने के बाद नानी को इन लोगों ने कलर कर दिया। अब वो खुशी रूठ गई है कि मेरे साथ कोई नहीं खेलता ठीक है वो देखो अब नानी के गालों पे लगाने के लिए उसका हाथ नहीं पहुंचा, तो अब वो रूठ गई है कि मेरे साथ कोई नहीं खेलता। और ये देखो टमाटर हो गए हैं, टमाटर खूब सारे। नानी कह रही खूब टमाटर हो रहे हैं, हम लोग हरे ही टमाटर लाल होने का इंतज़ार नहीं कर पा रहे और हमें खा रहे हैं। ये नींबू भी शायद अब आ जाएगा, एक नींबू का पेड़ बहुत बड़ा हो गया है। तो ये सब देखो क्या बढ़िया टमाटर ही टमाटर हो रहे हैं इसमें ना, खूब सारे अच्छे से। तो ऊपर माँ कह रही कि ऊपर छत पे भी देख के यार टमाटर खूब सारे हो रहे हैं, देखो ऊपर छत पे भी। यहाँ भी ना बंदर नहीं रहने देते हुए, अब बंदर बहुत आते हैं, बहुत भयंकर। और सब खाते नहीं है, सब तोड़ ताड़ के जाए। देखो सजना का पेड़ हमने लगा रखा, अगर ये बंदर नहीं तोड़ता ना तो सजना का पेड़ अब कितना बड़ा हो चुका होता, और इसमें से सजना तोड़ तोड़ के खा रहे होते हम। ठीक है, लेकिन क्या करें, इस बंदर से ना बहुत परेशान कर रखा है बंदर ने, पता नहीं क्या
समझ ही नहीं आता। जबकि हम मैं तो आम का भी पेड़ यहाँ पे लगाना चाहती हूँ, पर माँ मना कर देती है कि मत लगा मत लगा। ये सब तोड़ देते हैं, बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। देखो नानी ने कब से कितना, बस ये थोड़े थोड़े पत्ते ले जाती है और फिर माँ नानी सब्जी बना लेती है। तो बस आज का इतना वीडियो है, क्योंकि हमने खाया पिया, फिर गंगा जी गए, नहाए धोए, घूमे फिरे, और फिर हम वापस वही गुब्बारा मारते हुए घर वापस आ गए। तो भाई मेरे होली का बस इतना ही वीडियो, एंड थैंक यू वॉचिंग फॉर माई यूट्यूब चैनल, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट भी करें। मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ समथिंग राइट, and thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, bye, tata.